हाँ तो देखो, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम मानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है, लेट से एक पॉइंट चार्ज है Q, और पॉइंट चार्ज है और मुझे इसके कारण पोटेंशियल लिखना है किसी पॉइंट पे। तो कैसे लिखेंगे मैं आपको पूरा प्रोसेस, पूरा डेरिवेशन करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। हम मान लेते हैं ये पॉइंट है A और ये मान लेते हैं ये पॉइंट है B, ठीक। अब मुझे बताइए, ये अगर मेरा पॉइंट चार्ज है, अगर कुछ नहीं बोला गया चार्ज के बारे में तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा। इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब आपको याद हो तो अभी पिछले क्लास में हमने देखा था कि E डॉट dr की जो वैल्यू होता है किसी पॉइंट A से लेके किसी पॉइंट B तक, वो किसके बराबर होती है? वो होती है माइनस ऑफ VB माइनस VA। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो ऐसा करते हैं, मैं यहां से लेके यहां तक जाता हूं और E डॉट dr कैलकुलेट करता हूं, ठीक। और जो मैं यहां से यहां तक जाता हूं E डॉट dr कैलकुलेट करता हूं, और आप जानते हैं कि जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज पाथ पे निर्भर नहीं करती। आपको याद हो तो ये इसमें जब यहाँ पे Q लग जाता है तो ये हो गया वर्क डन। तो वर्क डन पाथ पे निर्भर नहीं करता। अब Q तो कांस्टेंट चीज है, मतलब ये चीज पाथ पे निर्भर नहीं करती। तो आप उस वाले पाथ से कैलकुलेट कर लीजिए जिस पाथ से आपको आसान पड़े। तो ऐसा करते हैं, मैं यहां से लेके यहां तक और सीधे स्ट्रेट लाइन में चल के जाता हूं। मैं मान लेता हूं किसी समय पे मैं यहां से r दूरी पर हूं, यहां पर हूं, और यहां से मैंने फिर dr मूव किया आगे की तरफ। मैं इस डायरेक्शन कितना चल के गया? dr, ठीक। तो जो मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में, dr होगा वो भी इसी डायरेक्शन में। तो जो मेरा E वेक्टर आया, E वेक्टर k/r स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड हुआ ये उसका डायरेक्शन, और dr का भी डायरेक्शन, मतलब E वेक्टर और dr वेक्टर में एंगल कितना है? 0। तो E into dr और dr और cos 0, और इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। कौन से पॉइंट के लिए? A से लेकर B तक। तो A के लिए R का वैल्यू क्या होगा? तो इसको मैं मान लेता हूं लेट से RA, और B के लिए R का वैल्यू क्या होगा? उसको लेट से मान लेते हैं RB। तो R का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? RA से लेकर RB तक, ठीक। इसको इंटीग्रेट किया जाए तो ये इंटीग्रेट होके कितना आएगा? तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं A से B तक E डॉट dr कैलकुलेट कर रहा हूं। E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, A से B तक क्या कैलकुलेट किया जा रहा है? E डॉट dr। तो देखिए k के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो आप जानते हैं, तो k को मैं बाहर निकाल लेता हूं। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? आपने खूब पढ़ा 11th में, वो माइनस 1/r आएगा। और लिमिट कहां से कहां तक पुट होगा? RA से लेकर RB तक, ठीक। अब जो E डॉट dr का वैल्यू होता है वो होता है माइनस ऑफ VB माइनस VA, और ये किसके बराबर हुआ? ये बराबर हुआ माइनस ऑफ KQ, माइनस को बाहर फेंक दिया मैंने, ये हुआ 1/RB माइनस 1/RA, ठीक। VB आपको पता है हमने किसको बोला था? पॉइंट B का पोटेंशियल, और BA किसको बोला था? पॉइंट A का पोटेंशियल। किसके कारण? सोर्स चार्ज के कारण हमने लिखा। तो यहाँ पे तो हमारा एक ही सोर्स चार्ज है, कौन? 1 पॉइंट चार्ज, ठीक। माइनस से माइनस कट गया। अब आप ऐसा करिए कि लेट अज्यूम, लेट पॉइंट B एट इंफिनिटी। अगर पॉइंट B इंफिनिटी पे है तो RB का वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं V इंफिनिटी माइनस VA, इसका वैल्यू आया KQ अपॉन इंफिनिटी RB माइनस KQ अपॉन RA, ठीक। तो आप ऐसा करिए, इस वाले टर्म को इधर ले जाइए, VA को उधर ले जाइए, तो आपके पास क्या आया? मैं यहां पे लिखता हूं, आपके पास आया कि VA का जो वैल्यू आया वो आया V इंफिनिटी प्लस KQ अपॉन RA। मतलब किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी पॉइंट चार्ज कैपिटल Q के कारण इस पॉइंट A का जो पोटेंशियल मेरे पास आया कैलकुलेशन करके बाय डेफिनेशंस, वो आया V इंफिनिटी प्लस KQ अपॉन RA। अब आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम V इंफिनिटी को क्या मानते हैं? 0। तो अगर हम V इंफिनिटी को 0 मान लेंगे, आप चाहे तो V इंफिनिटी को 50 भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन कैलकुलेशन आसान रहे इसलिए V इंफिनिटी को 0 माना जाता है। तो इफ V infinity is 0 then VA जो आया वो किसके बराबर आया? KQ अपॉन RA, ठीक। अब एक बात आप समझिए, ये स्केलर क्वांटिटी है तो कभी कोई इसकी डायरेक्शन की नहीं बात करेगा कि इधर होगा पोटेंशियल, इधर होगा। अरे वो स्केलर है, इधर उधर तो वेक्टर होते हैं, ठीक। तो इसकी सिर्फ एक वैल्यू होगी, ठीक। अब देखिए, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव होगा, ठीक, तो उस पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। और अगर आपका चार्ज नेगेटिव होगा तो उसके कारण पोटेंशियल कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे, ठीक।
कब की बात की जा रही है, ये सारी बातें तब मैं बोल रहा हूं जब v इंफिनिटी को क्या मान लिया है, 0। आप समझदार हैं, ये वाली इक्वेशन तभी वैलिड है जब v इंफिनिटी को क्या मान लिया गया है, 0। ठीक, तो और अगर इसकी पोटेंशियल का हम ग्राफ बनाएं कि इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो लेट्स से मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ बना देता हूं। तो अगर r बहुत कम होगा तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे हमारा पोटेंशियल क्या होता है, घटता जाएगा। ऐसे अच्छा बनाते हैं ग्राफ ऐसे, ठीक है। और इन्फिनिटी पे जाकर पोटेंशियल किसको अप्रोच करेगा, 0, क्योंकि हमने इन्फिनिटी पे क्या माना हुआ है, 0। ठीक, अब देखिए कुछ सवाल लेते हैं, और सवाल ये है कि दो पॉइंट चार्जेज हैं प्लस क्यू, और पॉइंट ए पे हमें दो चीजें बतानी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो किसी पॉइंट हाँ, और जितने भी सवाल अब आगे करेंगे इन सभी सवाल में इन्फिनिटी के पोटेंशियल को 0 माना जाएगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन में कुछ हिंट नहीं दिया गया है इन्फिनिटी के बारे में, तो आप इन्फिनिटी को क्या माने, हमेशा 0। तो कुछ नहीं बोला तो इन्फिनिटी को 0। तो इस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो दो लोगों के कारण होगा, एक इसके कारण होगा और एक इसके कारण होगा। इसके कारण कितना होगा, इसके कारण होगा k q अपॉन r। देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, k आई आर कौन है, इस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, चार्ज से। तो v इस पॉइंट का पोटेंशियल, इसके कारण कितना है, k q बाई r है। तो कितना है, k q बाई r, और इसके कारण भी कितना आएगा, तो इससे डिस्टेंस कितना है, k q बाई r। अब डायरेक्शन मत बोलिएगा, तो पोटेंशियल कितना आया, 2k q अपॉन r, क्योंकि ये स्केलर है। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो आप जानते हैं Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इस वाले Q के कारण इधर आएगा, और सेम मैग्नीट्यूड आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया 0। तो इस क्वेश्चन को कराने के मेरे पीछे जो पर्पस था वो यही था कि आपके दिमाग में कभी ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। आगे आ सकता है, मैं आज पहले ही वार्न कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं आना चाहिए कि जहाँ फील्ड 0 है वहाँ पोटेंशियल 0 होना जरूरी है, या फिर जहाँ पोटेंशियल 0 है वहाँ फील्ड 0 होना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एग्जाम्पल सबूत है इस बात का। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये पॉइंट ए है, और इस पॉइंट ए पर हमें फील्ड और पोटेंशियल लिखना है। तो पहले लिखते हैं पोटेंशियल। तो ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण हर जगह पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव। ये माइनस चार्ज है, इस कारण हर जगह पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव। तो पॉइंट ए का लिखते हैं। तो प्लस के कारण कितना आएगा, k q अपॉन r। नेगेटिव चार्ज के कारण कितना आएगा, k ऑफ माइनस q अपॉन r। तो है कितना आ गया, 0। लेकिन मैं अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछूं, तो प्लस q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और माइनस कारण भी होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इसलिए डायरेक्शन की बात की है, पोटेंशियल वेक्टर नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया, एक का आया k q बाई r स्क्वायर, दूसरे का आया k q बाई r स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 2k q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज बताइए, क्या किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 मिल सकता है, नहीं मिल सकता। कारण क्या है, अरे इसके कारण हर जगह पॉजिटिव, इसके कारण हर जगह पॉजिटिव। तो किसी भी जगह पे जब हम टोटल लिखेंगे तो जब दोनों के कारण ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो 0 नहीं हो सकता ना। तो इसके कारण किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता। तो अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है तो कुछ पॉजिटिव चार्जेस का होना आवश्यक है और कुछ नेगेटिव चार्जेस का होना आवश्यक है, क्योंकि पॉजिटिव के कारण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्जेस के कारण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। और जब आप टोटल करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, और हमें 3 पॉइंट दिए ए बी सी, और इन तीनों पॉइंट में हमसे पोटेंशियल पूछा है। तो याद रहे, देखिए पोटेंशियल 0 था लेकिन फील्ड 0 नहीं था। तो फील्ड 0 पोटेंशियल 0 कोई जरूरी नहीं, समझ गए। ठीक, ये वाला। तो अगर मैं पॉइंट सी का पोटेंशियल लिखूं, सबसे सस्ता पॉइंट सी है, पॉइंट सी का पोटेंशियल आएगा 0। क्यों, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये होगा, अगर इस डिस्टेंस को मैं r1 नाम दूं तो ये वाला भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r1। तो जितना पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा उतना ही पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के कारण होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज के कारण उतना ही नेगेटिव चार्ज के कारण। तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया, जी। अब हम बात करें कि पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल मैं लिख के दिखाता हूं। तो पॉइंट बी पे पोटेंशियल पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कारण नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले कारण कितना आएगा, k q अपॉन r प्लस a, यहां से आता है डिस्टेंस r प्लस a, और नेगेटिव वाले कारण कितना आएगा, k ऑफ माइनस q अपॉन r माइनस a। अब मुझे बताइए इन दोनों टर्म में से कौन सी टर्म बड़ी है। तो अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, रुकिए। तो k q अपॉन r प्लस a, माइनस को यहां भेज दीजिए सामने, तो k q अपॉन r माइनस a। अब मुझे बताइए ये वाली टर्म में और ये वाली टर्म में बड़ी कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म बड़ी है। तो उस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा, नेट पोटेंशियल, वो कैसा आएगा, नेगेटिव। अब बात करते हैं पॉइंट ए के बारे में।
पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल, तो प्लस के कारण कितना पोटेंशियल आएगा यहाँ पे के क्यू अपॉन आर माइनस ए, माइनस वाले कारण कितना आएगा, उसका आएगा के ऑफ माइनस क्यू, तो माइनस क्यू से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर प्लस ए, ठीक है। माइनस को यहां निकाल के लिख दो भाग, तो ये कितना आया के क्यू अपॉन आर माइनस ए माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए, ठीक। अब इन दोनों टर्म में से देखिए कौन सी टर्म बड़ी है, तो ये वाली टर्म बड़ी है, ये वाली टर्म छोटी है, तो इस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल का नेचर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है जिसका चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और पॉइंट ए पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है कितना आएगा, तो सॉल्व करने का तरीका, तो इंटीग्रेशन कैसे, यहां से x पे जाइए और dx मोटाई का एलिमेंट लीजिए, तो उसमें जो चार्ज आएगा dq वो किसके बराबर आएगा, लैम्डा इनटू dx, और इस एलिमेंट के कारण पॉइंट ए पर पोटेंशियल लिखिए, तो थोड़ा सा पोटेंशियल होगा क्योंकि थोड़ा सा चार्ज है, कितना होगा k dq अपॉन x, dq का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो k लैम्डा dx अपॉन x, अब इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन मतलब समेशन, तो अब मुझे क्या करना होगा, इन सभी एलिमेंट के कारण यहाँ पोटेंशियल लिखना है और टोटल करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो इन सभी एलिमेंट के लिए x कहां से कहां तक बदलेगा, तो इस एलिमेंट के लिए x क्या होगा d, और इस एलिमेंट के लिए x क्या होगा d प्लस l, तो x कहां से कहां तक बदलेगा आपका d से लेकर d प्लस l, तो इसको सॉल्व किया जाए तो v आया आपका k लैम्डा ln ऑफ d प्लस l अपॉन d, तो ये हुआ उस पॉइंट का पोटेंशियल।